कैसे हो मेरे भाइयों। आज मैं तुम्हें ये समझाने वाला हूँ कि तुम्हें 2400 रुपये खर्च करने चाहिए अराउंड 2400 इन समर्स के लिए, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि तुम अराउंड अराउंड मोटा मोटा 800 रुपये बचा के सेम फ्रेग्रेंस खरीद सकते हो एंड वही का वही पूरा डीएनए इंजॉय कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो 800 रुपये का डिफरेंस है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिफरेंट ब्रांड्स कि इस ब्रांड का ले लो या उस ब्रांड का ले लो। बोथ कम्स फ्रॉम द सेम ब्रांड, डिलीवर्स द सेम परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन सिलाज लेवल सेम है, बट एक 800 रुपये सस्ता है और एक 800 रुपये महंगा है। तो तुम्हें दोनों में से कौन सा लेना चाहिए एंड तुम्हारे लिए कौन सा सूटेबल होगा, हर एक कंडीशन के हिसाब से मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड दैट इज द रीजन शायद ये वाला वीडियो लेट आया, क्योंकि तुम लोगों ने तो बहुत पहले मुझे कमेंट में बोल दिया था, जनवरी से वो कमेंट आने लगे थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया ना। इस पूरे वीडियो को समझने से पहले एक बार स्क्रीन पे आओ। ये मान के चलो कि चलो पहले ये ग्रेप्स लेते हैं अपन, ठीक है। ये अपन पूरे के पूरे जो ग्रेप्स होते हैं वो लेके चलते हैं, अलग अलग वैरायटी के। तुम क्या करो, इन सारे ग्रेप्स को थोड़ा थोड़ा दो दो तीन तीन लो। हर एक ग्रेप, हरा वाला ले लो, ब्लैक ले लो, ये वाले ले लो, एंड इनको तुम इकट्ठा मुट्ठी भर के खा लो। ये गोल गोल वाले होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, गोल गोल वाले, बिकॉज ये थोड़े से मीठे होते हैं। अगर तुमने ये सारे इकट्ठे भर के खा लिए, ये जो गोल गोल वाले ग्रेप्स होते हैं जिसमें ब्लैक ग्रेप्स वाले वगैरह भी सब कुछ हैं, तो जो तुम्हें एक खाने के साथ साथ खुशबू आएगी वो रहेगा तुराती ब्लू। इसको बहुत ध्यान से रखूंगा क्योंकि ये बहुत जल्दी गिरती है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा तुराती ब्लू, ठीक है। अब जरा वापस आओ स्क्रीन पे। अगर इसी में मैं तुम्हें बोलूं कि ये वाले ग्रेप्स छोड़ो यार, ये थोड़े लंबे वाले ग्रेप्स खाओ, ये ग्रेप्स डिफरेंट होते हैं, ये खट्टे थोड़े होते हैं। अगर तुम इन ग्रेप्स को खाते हो एक ही मुट्ठी में भर के, और तुम्हें जो एकदम से वो खटास वाला स्वाद आता है, खट्टा वाला स्वाद आता है, वो तुम्हें याद दिलाएगा अफनान थ्योरम का, या यूं बोल लेता हूं अफनान की सब्सिडियरी रूब्रो का थ्योरम का। तुम्हें इसका ध्यान आ जाएगा। मतलब खा तुम अंगूर ही रहे हो, ठीक है। मैं ग्रेप्स नहीं बोलूंगा, मुझे मालूम है तुम्हें ग्रेप्स सुनने में, ब्लैक ग्रेप्स और ये वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आना तुम्हें अंगूर का ही स्वाद है। तो अगर तुम्हें एक्वाटिक नहीं जाना, बिल्कुल ही नॉटिका वोयाज साइड नहीं जाना, तुम्हें वेटिवर साइड नहीं जाना, तुम्हें मैंड्रिन ऑरेंज के आसपास खेलना है या ग्रेप फ्रूट के आसपास खेलना है, तो ये फ्रेग्रेंस तुम्हारे लिए सुपीरियर बन सकती है। या यूं बोलूं तो बल्गारी टाइगर का जो डीएनए तुम्हें है, अगर पसंद आता रहा है, तो इनसे बेस्ट फ्रेग्रेंसेस इस रेंज में आज के टाइम पे तो कोई नहीं दे रहा। अब देखो यार, इस वीडियो को बहुत टेक्निकलिटी से अपन समझते हैं कि कौन सी फ्रेग्रेंस तुम्हें किस कंडीशन में, वेदर कंडीशन में प्रेफर करनी चाहिए। एक चीज मैं तुम्हें समझा देता हूं, ये दोनों बीस्ट मोड हैं हीट के हिसाब से। जितनी गर्मी बढ़ती जाती है, इनकी परफॉर्मेंस उतनी निखर के आने लगती है, यही इनकी यूएसपी है। तभी मैं बोलता हूं कि अगर तुम डिजाइनर फ्रेग्रेंस भी लेने जाते हैं ना, तो शायद उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं निकलती जो तुम इन दो से निकाल सकते हो। तो ये तो मैं तुम्हें डिजाइनर के ऊपर रख के बताऊंगा, बिकॉज ये हाई हीट में फैंटास्टिक लेवल पे परफॉर्म करती है, दोनों की दोनों। अब एक चीज समझो, दो तरह की हमारे यहां गर्मियां होती हैं भारत के हिसाब से, हमें समझना है, बिकॉज वी आर द कस्टमर और कंज्यूमर ऑफ भारत। एक हो गया मुंबई वाला वेदर, एक हो गया बैंगलोर वाला वेदर, या साउथ वाला वेदर हो गया, पुणे वुणे वाला वेदर भी ले लो, जहां पे हीट के साथ ह्यूमिडिटी बहुत होती है। नंबर 1 पॉइंट हो गया एक। या वेस्ट बंगाल में कोलकाता साइड ले लो, जहां पे ह्यूमिडिटी भी होती है कंपैरेटिवली, वो सी साइड वाले एरियाज जो हो गए। एक दूसरी गर्मी होती है जैसे सूखी गर्मी कहते हैं, आप बिहार साइड रहते हो, आप उत्तर प्रदेश की गर्मी अगर आपने नहीं झेली हो, आपने दिल्ली की गर्मी अगर नहीं झेली हो, तो आपको नहीं पता वो ड्राई गर्मी क्या होती है। इवन मध्य प्रदेश ले लो, गुजरात साइड ले लो, राजस्थान साइड ले लो। ये दो वेदर कंडीशन मैंने तुम्हें बता दी। अगर तुम ह्यूमिडिटी से हमेशा परेशान रहे हो, तुमने हमेशा लगाए कि यार ये ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन में ना मेरी जो प्रोजेक्शन वाला प्रॉब्लम है वो आने लगता है फ्रेग्रेंस से, मेरी वाली फ्रेग्रेंस से जो भी मेरे पास रहती है, ऐसी ह्यूमिडिटी साउथ साइड वाली कंडीशंस में आई विल पर्सनली सजेस्ट रूब्रो का थ्योरम विल बी अ फैंटास्टिक चॉइस। क्योंकि ये ना थोड़ी सी सिट्रस डोमिनेटिंग ज्यादा है, मतलब इसमें वो जो नींबू वाली खटास होती है वो ज्यादा है, ग्रेप फ्रूट वाली खटास है जो वो ज्यादा होती है, एंड वो ना हीट के साथ प्रोजेक्ट बहुत शानदार करती है, ह्यूमिडिटी के साथ अपने आप को एक बैड ओडर में कन्वर्ट नहीं करती, बल्कि और एनहांस कर देती है। मतलब
बोलते हैं ना फाड़ के निकलने, चीर फाड़ के निकलने वाली फ्रेग्रेंस, ये वो बन जाती है रूब रोका थ्योरम या अफनान थ्योरम, जो भी तुम इसे बोलो। तो ये क्या है, ये ह्यूमिडिटी को काउंटर करने में बहुत अच्छी है, क्योंकि ये डार्क नहीं जाती हल्की सी भी, बिल्कुल वो बहुत मस्की साइड बहुत नहीं जाती, बहुत एम्बरी नहीं होती, बहुत वुडी नहीं होती। ये सिट्रस हैवी है, ये स्वीट नहीं होती, जो कि थोड़ा सा तुराती ब्लू होती है, मतलब स्टार्टिंग में है। देखो बाय द एंड ऑफ हाफ एन आवर और मे बी 45 मिनट्स दोनों की दोनों ऑलमोस्ट सेम लगती हैं, बस ये थोड़ा सा सिट्रस ही ज़्यादा लगती है। लेकिन ह्यूमिडिटी कंडीशन में ना ये दोनों का बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है। मेरे को कैसे पता, मैं अभी कोलकाता गया था, मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, मैंने इसको ट्राई किया, मैंने इसको भी ट्राई किया, दिस वॉज परफॉर्मिंग बेटर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारा ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन है तो ये 8-10 घंटे कहीं नहीं गई अच्छा परफॉर्मेंस देने में। मेक श्योर तुम्हें इसके दिलदारी से स्प्रे करने पड़ेंगे, और वो होता है 8 से 10 स्प्रे कंपैरेटिवली तुम्हें करने पड़ेंगे। थोड़ा रुक के करना, पहले 4-5 स्प्रे, फिर 4-5 स्प्रे, एंड यू विल गेट फैंटास्टिक प्रोजेक्शन फॉर अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स तक, इवन 1.5 आवर तक भी तुम्हें इसका प्रोजेक्शन मिलेगा। एंड फिर भी ये क्लोज टू स्किन नहीं होता, 1.5 से 2 फीट का बबल बना के रखता है तुम्हारे आसपास, एंड अच्छा खासा सिलाज एक सेंट्रल बना के चलता है। एंड जितनी हीट होती जाएगी, जितना आउटडोर में रहोगे, कीपिंग इन माइंड कि धूल धक्कड़ नहीं है, ज़्यादा पोल्यूटेड इन्वायरमेंट नहीं है, तुम एवरेज कंडीशन में भी हो, इवन इफ यू आर इन आउटडोर कंडीशन, दिस विल परफॉर्म फैंटास्टिक। कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, ऑफिस गोअर, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। अच्छी बात एक और ये है कि इन एनी ह्यूमिड क्लाइमेट वेयर यू आर लिविंग इन, ये तुम 12 महीने वेयर कर सकते हो। रूब रोका थ्योरम, ये इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है। मुझे लगता है कि अफनान ने थोड़ी सी चालाकी की, सोचा कि हम तुराती ब्लू अफनान के नाम से निकाल देते हैं और एक रूब रोका ब्रांडिंग के साथ हम थ्योरम निकाल देते हैं। लोग सोचेंगे दोनों डिफरेंट है और अलग अलग खरीदने लगेंगे, बिकॉज नॉट एवरीवन वॉचेस आर वीडियोज एंड यू नो इतना डिटेल रिसर्च करके लेते हैं, वो तो उठा लेते हैं बस, वो वाला सीन है, किसी ने बोला एंड उन्होंने खरीद लिया। एंड फ्रेग्रेंसेज जनरली ऐसी बाई की जाती हैं, बहुत कम लोग हैं तुम्हारे मेरे जैसे जो बैठ के ये डिस्कशंस करते हैं। तो ये तो बात हो गई रूब रोका थ्योरम की। अगर ये अभी तुम्हें 1600 रुपए में मिल जाती है, विच इज अवेलेबल राइट नाउ, समर्स के लिए इसे उठा के रख लो, ब्लाइंड बाय वर्दी है। कुछ लोगों को नोज ब्लाइंड वाला सिनेरियो हो सकता है, ये बहुत जल्दी जो है ना ओल फैक्ट्री फटीक ला देती है एंड तुम्हें समझ में नहीं आएगी ये फ्रेग्रेंस, लेकिन तुम्हारे आसपास एयर में क्या घुलती है, क्या शानदार फ्रेग्रेंस देती है, ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, इट्स अ हैवी परफॉर्मर। 1600 रुपए की कैसे मिल रही है मुझे नहीं पता, बट इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। अच्छा, एक और डिस्क्लेमर, तुम्हारे भाई को किसी ने पैसा नहीं दिया, और तुम्हारा भाई अगर पैसा मांगेगा भी तो फिर अथा ऐसा मांगेगा कि कोई देना, तुम समझ रहे हो मेरी बात को। तो जो मेरा ओपिनियन है वो पर्सनली तुम्हारे मेरे भाईचारे में है। कुछ अच्छी फ्रेग्रेंस मुझे मिलती है तो मैं अपने भाइयों को इसलिए बताना चाहता हूँ, सो दैट तुम आलतू फालतू खर्चा करके ना बैठ जाओ। और मुझे मालूम है तुम करते हो ब्लाइंड बाय में, अगर करना ही है ब्लाइंड बाय, इसको करो। यू विल डेवलप अ फैंटास्टिक टेस्ट समर्स के लिए, जिसके अराउंड तुम फिर अपनी नोज भी डेवलप करोगे और अच्छी फ्रेग्रेंसेस को प्रेज करना भी चालू करोगे, उनको समझना भी चालू करोगे। तो ये वो चीज़ है, सिंथेटिक नहीं लगती, खराब नहीं लगती, अल्कोहल ब्लस्ट फालतू का नहीं है, इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। बॉटल डिज़ाइन थोड़ी सी चीप लगती है, लेकिन अगर तुम अपने पास जब तुम मंगवाओगे तो यू विल फाइंड इट गुड, अच्छी लगती है मुझे। तो राती ब्लू से तो अच्छी लगती है, तो ये देखो इसकी तो हालत ये है, तो मुझे कंपैरेटिवली बॉटल भी ये वाली अच्छी लगती है। दिस वॉज रूब रोका थ्योरम। अब ऐसा नहीं है कि यूपी एमपी राजस्थान वाले लोग लगा नहीं सकते, बिल्कुल लगाओ। अगर ह्यूमिडिटी तुम्हारे यहाँ नहीं है ना तो भी तुम इसको लगा सकते हो, बट अगेन यू हैव टू लव दैट सिट्रसीनेस मोर। बल्गारी टाइगर के डीएनए में थोड़ा सा सिट्रस ज़्यादा होना चाहिए, वो डीएनए अगर तुम्हें पसंद है सिट्रस हैवी वाला, तो ये तुम्हारे लिए जन्नत है। मतलब ये फ्रेग्रेंस ऐसी है, मतलब अच्छे अच्छे इंडियन हाउसेस को धूल चटा दे, अच्छे अच्छे मिडिल ईस्टर्न हाउसेस को धूल चटा दे, इससे महंगे महंगे जो फ्रेग्रेंसेज आती हैं उनको धूल चटा दे, ये वैसी है। मतलब इट मेक्स बल्गारी टाइगर बाइंग वर्थलेस। आई नो जिनको खरीदना है, जिनके पास पैसा है वो खरीदेंगे, बट 30,000 रुपए की फ्रेग्रेंस से अच्छा ये है। मैंने जस्टिस कर दिया। अब आता हूं मैं तुराती ब्लू फ्रेग्रेंस को लेनी चाहिए। अगर तुम्हारे यहाँ समर्स बहुत हैवी नहीं है या फिर ड्राई समर्स हैं, अगर हैवी है तो बहुत ड्राई समर्स है, एंड तुम हो चुके हो थोड़े से मिच्योर, तुम टेस्ट डेवलप कर चुके हो, तुम वेटेवर वगैरह जो है, खस के नोट वगैरह जो है तुम ट्राई कर चुके हो, तुम्हें वुडी एम्बरी मस्की नोट्स पसंद आते हैं, सी साइड फॉरेस्ट हसनूद वाला जो है हमारे हसन भाई का, उस टाइप की फ्रेग्रेंसेस तुम ट्राई कर चुके हो। यू आर इन टू दैट रेल्म जहाँ पे यू हैव ट्राइड फैंटास्टिक फ्रेग्रेंसेस, जहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी डार्कर वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस भी पसंद आती हैं। ग्रेप फ्रूट का नोट तो तुम्हें अच्छा लगता ही है, लेकिन साथ साथ में अगर मैं बोलूँ तो तुम्हें वुडी एम्बरी नोट्स भी चाहिए होते हैं समर्स में। प्लस यू डोंट वांट इट गेट्स इनटू अ विंटर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, बट समर्स में भी थोड़ा सा हल्का सा वो विंटर टच स्पाइसीनेस चाहिए होता है, थोड़ा सा स्वीटनेस चाहिए होती है। तो राती ब्लू इज़ फॉर यू।
क्या ये ह्यूमिड क्लाइमेट्स में वियर नहीं की जा सकती? एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल कर सकते हो। अगेन दैट इज योर चॉइस। बट अगर फिर तुम परफॉर्मेंस निकालने की बात करो तो ये अगर 6 साढ़े 6 घंटे निकाल देगी ह्यूमिड क्लाइमेट में, तो फिर ये 10 घंटा तक निकाल देगी। तुम समझो इस बात को, तो ये डिफरेंस आ जाता है इसमें। इट डजंट मीन कि इट्स अ बैड परफॉर्मर, ये नहीं है। बात है जिस तरह से डीएनए को बनाया गया है उस तरह से मैं तुम्हें बता रहा हूं। वरना एक एवरेज कंडीशन लेके चलोगे, 19-20 या 22 डिग्री टेम्परेचर लेके चलोगे, बोथ विल परफॉर्म सिमिलर। यू वोंट फाइंड अ डिफरेंस कि ये 6 घंटे ये 12 घंटे, नहीं नहीं नहीं। तुम समझो स्पेसिफिक कंडीशंस मैं तुम्हें बता रहा हूं, राइट। अब अगर तुम बिहार की गर्मी में आ गए, राइट, तो बिहार की गर्मी में फिर ये दोनों सेम ही परफॉर्म करती चली जाएंगी बिकॉज ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर वहां से हट गया है। यही तो डिटेल है इसका, यही तो कैच है इसका। तो तुराती ब्लू अगेन इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। अगर तुम्हें ये 2400-2500 रुपए तक मिल जाती है, डू बाय दिस फ्रेग्रेंस। 2500 रुपए से ऊपर तुम्हें इस तुराती ब्लू पे नहीं देना है। तुम अपने सोर्सेस खुद देखो और कमेंट में आके मुझे फिर बुरा बुरा बोलो कि भाई तुम क्यों करते हो, तुम्हें 2400 रुपए से कहां से मिला, तुम बताते हो नहीं, फेक हो तुम। आई लव दोस काइंड ऑफ कॉमेंट्स। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा, बस इसलिए मैं कभी किसी बंदे का नाम नहीं लेता कि फ्रॉड हो गया फिर उससे तो तुम मेरा गला पकड़ोगे। तो इसलिए आई डोंट टेक एनी नेम। फिर अब मॉम परफ्यूम वगैरह का या फ्रैग स्टॉक भाई का या फ्रैगहॉलिक भाई का क्यों लेते हो? बिकॉज उनका यूट्यूब एग्जिस्टेंस है, उनका एक प्रेजेंस है, सालों से वो काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में बात करना ठीक लगता है। बट दैट डजंट मीन आई ऑलवेज टॉक पॉजिटिव। मैं नेगेटिव्स भी उनके बताता हूँ। सो ऐसा नहीं है, मेरे को किसी से पैसा नहीं मिला, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तुराती ब्लू के साथ एक और अच्छी बात यह है कि ये थोड़ा सा मेच्योर फ्रेग्रेंस लगता है। अगर तुम थ्योरम का एक डीकैन ट्राई करते हो, तुम्हें थ्योरम में मज़ा नहीं आता है, तुम्हें लगता है बहुत सिट्रस हेवी हो रहा है, बहुत ही जेनेरिक्स टाइप का लग रहा है, ये तो मैं बहुत बार लगा चुका हूं, अब मैं एक्सपीरियंस हो चुका हूं, थोड़ा सा मुझे मेच्योर फ्रेग्रेंस चाहिए, तो रूप ब्रो का थ्योरम में 20% मेच्योरनेस डाल दो और वो तुराती ब्लू बन जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर ये थोड़ा सा सिट्रस हैवी है, थोड़ा सा खट्टापन इसके अंदर ज़्यादा है, थोड़ा सा एक्विटिक फ्रेश ये कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो इसके अंदर हल्की सी स्वीटनेस घोल दी गई है, हल्की सी स्पाइसीनेस घोल दी गई है, और वही डीएनए को हल्का सा मैनिपुलेट किया गया है, तो वो तुम्हारा तुराती ब्लू बन जाता है। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम, प्रोजेक्शन सिलाज ऑलमोस्ट सेम, वही 2 फीट आराम से 2.5 फीट देगा 1 से 1.5 घंटे तक, फिर 2 फीट 1.5 फीट तक ये फिर भी रहता है, सिलाज इसका बना रहता है, सेंट्रल इसकी बनी रहती है। समर्स में दोनों के दोनों 7 से 8 घंटे कहीं नहीं गए, वही 8 से 10 स्प्रे तो मैं दोनों के करने हैं, 10-10 घंटे तक खींच सकता है, हीट में परफॉर्म अच्छा करता है, प्रोजेक्ट अच्छा करता है, जितनी गर्मी होती जाएगी दोनों उतना अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे। नाउ आखिरी क्वेश्चन तुम्हारा यही होगा जो तुम हर बार मुझसे पूछते हो कि भाई तुमने इतनी बात कर दी, फिर क्या रूप ब्रो का थ्योरम तुम्हारे शेल्फ ऑफ फेम में जाएगा? एब्सोल्युटली यस। कल से तुम्हें हर वीडियो में रूप ब्रो का थ्योरम भी मेरी शेल्फ ऑफ फेम में दिखना चालू हो जाएगा। इट स्कोर्स इजीली 8 आउट ऑफ 10 वहां पे रखने के लिए, इजीली, मतलब बिना किसी टेंशन के। मैं बस रुका आज तक के लिए इसलिए था बिकॉज गर्मी पड़ना चालू हो जाए, वो 33-34 डिग्री टेम्परेचर टच होना चालू हो जाए, जो कि हुआ। कोलकाता भी जब मैं गया था तब भी टेम्परेचर बढ़ने लगा था, एंड उस टाइम पे जब मैंने इसको ट्राई किया आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि ये 1600 रुपये में कैसे मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से और भी हैं, मेसन अलहमरा के जीन लो वगैरह जो आ रहे हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग द वे दिस रूप ब्रो का थ्योरम इज परफॉर्मिंग। मेरे लिए बहुत हार्ड होता है 2000 की रेंज में वो प्रोडक्ट ढूंढना जो हर पॉइंट को टिक मार्क कर देता है, लाइक नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। ये वो नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट है। मतलब बाय द एंड ऑफ द वीडियो अगर तुम मेरे को कमेंट करके पूछो, मैं उसका आंसर यही दे के जाना चाहता हूं तुम्हें कि भाई ये बता दो फिर फाइनली कि मैं रूप ब्रो का थ्योरम लूं या तुराती ब्लू लूं। मैं कहता हूं मेरे हम्बल ओपिनियन में, ठीक है, एक्सपीरियंस लोग कमेंट मत करना, तुम तुराती ब्लू को ही चूज करोगे मेरे को मालूम है, लेकिन मेरे भाई जो बहुत सिलेक्टेड बजट से चलते हैं और उनके लिए वो 800 रुपए का डिफरेंस बहुत मैटर कर जाता है, तुम्हारे लिए तुराती ब्लू रिडंडेंट है, लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम रूप ब्रो का थ्योरम 1600 रुपए में ले सकते हो तो तुराती ब्लू इज नॉट वर्थ 2400 रुपीज इवन। सोचो, मैं खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं जो मैंने तुराती ब्लू को लेके एक टाइम पे बोला था, क्योंकि तब रूप ब्रो का थ्योरम का वीडियो या रिव्यू नहीं था। दैट डजंट मीन कि तुराती ब्लू कहीं से भी खराब है। अगर तुम्हारा बजट अलाउ करता है, अगर तुम्हें पैसे का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं तो बोलूंगा दोनों रखो, बट ये मैं नहीं बोल सकता कि तुराती ब्लू इज बेटर देन रूप ब्रो का थ्योरम, और रूप ब्रो का थ्योरम की वर्थ नहीं है 1600 रुपए की। ये चीपर लगता है मुझे प्राइस पॉइंट में, ये महंगा मिलना चाहिए ऐसा लगता है
तुराती ब्लू को ऐसा लगता है रूब्रो का थ्योरम के कारण कि प्राइस में और डाउन आना चाहिए और ये करीब 2000 रुपये में मिलना चाहिए। ऐसा मेरा ओपिनियन हो गया है। अब तुम सोच के देखो कि मुझे तुराती ब्लू के बारे में लग रहा है कि इसको और सस्ता मिलना चाहिए। 400 रुपये का डिफरेंस इन दोनों के बीच समझ में आता है कि अगर ये 1600 रुपये का मिल रहा है तो ये 2000 का मिल जाए, लेकिन 800 रुपये का डिफरेंस मुझे वर्थ इट नहीं लगता है। अगर तुम्हारे पास तुराती ब्लू है तो क्या तुम्हें रूब्रो का थ्योरम लेना चाहिए? अगर पैसा है तो एब्सोल्युटली यस, यू विल ट्राई समथिंग फैंटास्टिक। तुम्हारे पास ऐसी चीज हो जाएगी जो तुम अपने कलेक्शन में रखना चाहोगे। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी तुराती ब्लू ले चुके हो, तुम हमेशा शॉर्ट ऑफ बजट रहते हो, तो मैं चाहूंगा, और लिमिटेड कलेक्शन है तुम्हारे पास 8 10 15 फ्रेग्रेंसेस का, तो फिर मैं नहीं बोलूंगा कि तुम तुराती ब्लू लेने के बाद भी रूब्रो का थ्योरम लो। इट्स बेटर ट्राई सम डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस, ताकि तुम्हारा कलेक्शन जो है थोड़ा सा वर्सेटाइल हो, थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा अच्छा हो। लेकिन आज अगर इन दो में से कोई एक लेना हो, माई प्रेफरेंस विल बी रूब्रो का थ्योरम। इट चेक्स एवरी सिंगल मार्क। मेरे शेल्फ ऑफ फेम में भी ये जाने वाला है। तो मिलता हूं भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड यस, रूब्रो का थ्योरम बाय अफनान, इट्स अ तुराती ब्लू किलर। थैंक यू सो मच।